हेलो, जय हिंद साहब जी, कैसे हैं आप लोग। द AWS जजमेंट एंड द शेडो ऑफ पेंडोरा। The Supreme Court of India's recent decision upholding the constitutional validity of the law granting 10% reservation to economically weaker sections of the upper castes has ignited much debate। यानी अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि 10% जो अतिरिक्त आरक्षण मिला हुआ है AWS को, है ना, जो कि 103rd अमेंडमेंट से मिला था, ठीक है ना, उसमें क्या है कि वो एकदम सही है ना, और वो जो है वही वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल को भंग नहीं करता, संविधान की अवहेलना नहीं करता, ठीक है। इस चीज़ ने काफ़ी डिबेट शुरू कर दी है समाज के अंदर, मतलब लोग जो हैं ज्ञानी पंडित वो काफ़ी कुछ बोल रहे हैं। सम पंडित, अब यहाँ पर पंडित आया ना, ये पंडित, आप पता नहीं इसको पंडित भी बोल सकते हैं, लेकिन पंडित भी बोलता हूँ मैं तो उसको, क्योंकि इसका अर्थ ही होता है एक्सपर्ट। क्या होता है? एक्सपर्ट। और शशि थरूर साहब की इंग्लिश तो कमाल ही है, तो इन्होंने ही बना दिया होगा मुझे लगता है शब्द, ठीक है। तो सम पंडित्स हैव अफर्म्ड, अफर्म का मतलब होता है कि डिक्लेयर करना। द जजमेंट मार्क्स द डेथ नेल ऑफ कास्ट एज ए फैक्टर इन रिजर्वेशन, कि कुछ ज्ञानी पंडित बोल रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ना, इसने क्या कर दिया है, डेथ नेल ऑफ कास्ट एज ए फैक्टर इन रिजर्वेशन को बढ़ा दिया है। यानी जो कास्ट है वो धीरे धीरे अब क्या हो रही है, एक आरक्षण के फैक्टर से हटती जा रही है, ठीक है, और जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो ऐड होता जा रहा है, समझ रहे हैं। यानी अब जो आरक्षण होने वाला है वो, मतलब भविष्य में ऐसा हो सकता है कि सरकार ऐसे नियम लाए। मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाहूँगा, ठीक है, ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अनुमान, कि आरक्षण हट जाए, है ना, जो जातियों के नाम पर है, और इकोनॉमिकली आपकी जो स्थिति है उसके हिसाब से आरक्षण हो जाए, ठीक है, लागू। सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। इस वीडियो को इधर उधर वायरल करके मुझे फंसा मत देना तुम लोग ठीक है, दंगे हो जाएंगे वरना। चलो चलते हैं। सम पंडित्स हैव अफर्म्ड दैट while others argue that it underscores its perpetual relevance, है ना। जबकि कुछ लोग ऐसा आर्ग्यू दे रहे हैं, यानी तर्क दे रहे हैं कि ये जो चीज है ना, ये जो फैसला है, ये अंडरस्कोर करता है, यानी नेग्लेक्ट करता है किसको, इट्स परपेचुअल रिलेवेंस, यानी नेवर एंडिंग रिलेवेंस, ठीक है। इन ऑल द ब्रूहाहा, ब्रूहाहा का मतलब पता है क्या क्या होता है? चलो एक एग्जांपल देता हूं। आपका कोई फ्रेंड कहीं पर बैठा है, ठीक है, और उसे पता नहीं कि आप आने वाले हैं, और आपने आकर उसे एक पीछे से एक पीठ पर जोर से मारा और बोला ब्रो हाहा, है ना। तो उसका मतलब ये होता है कि ब्रो हाहा है ना, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग सिंपल सा ये होता है कि किसी को क्या करना, बेसिकली जो पीस होती है, शांति होती है, उसको भंग करना, ठीक है। In all the brouhaha, the media and the commentariat have overlooked another Supreme Court judgment just 7 years ago, which was potentially even more far-reaching for our democracy, but which has been ignored entirely in the current debate, है ना। ये सब हाका हुक्म है, मतलब ये सब अशांति के अंदर जो भी ये बातें चीतें हो रही हैं, जो भी मीडिया वगैरह बोल रही हैं, हाँ, इस सब डिबेट के अंदर मीडिया ने और जो भी कमेंट्री करने वाले जो बंदे हैं, यानी जो भी अपना अपना क्या देते हैं, अपना अपना पक्ष रखने वाले बंदे हैं, है ना, उन्होंने अभी ओवरलुक्ड किया है किसको, सुप्रीम कोर्ट के 7 साल पुराने फैसले को, है ना। ओवरलुक का मतलब होता है कि नजरअंदाज करना, ठीक है, फेल टू नोटिस, है ना। जो कि बेसिकली क्या होता, वो जो फैसला था वो मोर फार रीचिंग था फॉर अवर डेमोक्रेसी। फार रीचिंग का मतलब होता है कि अफेक्टिंग मेनी पीपल, है ना। फार रीचिंग का मतलब होता है कि ज्यादा लोगों तक पहुंचने वाला, या फिर तो यहां पर बात हो रही है डेमोक्रेसी की, है ना। यानी वो जो फैसला था वो डेमोक्रेसी काफी डेमोक्रेटिक था, ऐसा, है ना, बट विच हैज बीन इग्नोर्ड एंटायरली, है ना। उसको क्या किया गया है, इग्नोर किया गया है एंटायरली, पूरी तरीके से इस डिबेट के अंदर। इन ए 64 पेज decision in 2015, a bench of Justice Ranjana Gogoi and Rohinton F.
नरीमन, ठीक है, स्ट्रक डाउन द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट्स 2014 नोटिफिकेशन इंक्लूडिंग जाट्स इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओके, बात समझ में आई आपको क्या, कि जो 2015 में फैसला दिया था, है ना, आज से 7 साल पहले, है ना, उसमें क्या किया था कि जो यूपीए गवर्नमेंट थी उनका एक नोटिफिकेशन था, है ना, जिसमें कि ओबीसीज को भी क्या किया गया था, ऐड किया गया था, है ना, केस के अंदर अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जाट्स को भी ऐड किया गया था, है ना। लेकिन गवर्नमेंट जो ये जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, इसने उस नियम को क्या कर दिया था, स्ट्रक डाउन। स्ट्रक डाउन का मतलब होता है कि नेग्लेक्ट कर देना, मतलब नलिफाई कर देना, जीरो कर देना। ओके, मोस्ट साइनिफिकेंट वॉज द राशनेल द जस्टिसेस प्रोवाइड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, वो ये था कि राशनेल, राशनेल का मतलब होता है कि एक रीजन, ठीक है, जो जजेस ने दिया था इस फैसले के पीछे। वो क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि दे ऑब्जर्व्ड दैट द स्टेट शुड नॉट गो बाय द परसेप्शन ऑफ द सेल्फ प्रोक्लेम्ड सोशली बैकवर्ड क्लास, कि जो राज्य है ना, या फिर जो देश है, उसको वहां की जो गवर्नमेंट है ना, उसको सेल्फ प्रोक्लेम्ड सोशली बैकवर्ड क्लासेस, इसका मतलब है कि जो खुद वो मानती है, सिर्फ मानती है, ना ही उसने कोई रिसर्च किया है, ना ही लोगों से जांच पड़ताल की है कि उनके पास किस जाति के पास कितना पैसा है, कुछ भी नहीं। और जैसा हिस्टोरिकली हम मानते आए हैं कि कुछ जातियां नीची होती हैं, सिर्फ उस आधार पर आरक्षण डिसाइड करना, ये क्या है, गलत है, ठीक है। क्या बोला था ये, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। ओके, और इसीलिए उन्होंने इसको, इस गवर्नमेंट के इस नियम को हटा दिया था, ठीक है। 7 साल पहले की बात हो रही है। ऑन वेदर दे डिजर्व्ड टू बी कैटेगराइज्ड अमंग द लेस फॉर्चुनेट्स, न्यू फॉर्मूला दे एवर्ड। एवर्ड का मतलब होता है कि, सिंपल सी बात है, एवर्ड का मतलब होता है अनाउंस करना, ठीक है। नया फॉर्मूला दे एवर्ड मस्ट बी फाउंड टू डिटरमाइन बैकवर्डनेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसके अलावा ये जो हिस्टोरिकली जो बोलते आए हैं लोग कि ये जातियां पिछड़ी जातियां हैं, वो अब नहीं रहा है, क्योंकि वो जातियां उनको आरक्षण मिलने से काफ़ी आगे आ गई हैं, ठीक है। मैं खुद एसटी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं खुद चाहता हूँ कि आरक्षण हटे, है ना। और जो आरक्षण है वो सिर्फ इस पैमाने पर हो कि किसके पास कितना धन है, ठीक है। मैं खुद ये चाहता हूँ, ये मैं अपना मत बता रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी जाति के विरोध में नहीं हूँ, है ना, बात ध्यान में रखना। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें नए पैमाने डिसाइड करना होंगे, इसलिए, है ना, किस चीज़ के लिए, कि लोगों की बैकवर्डनेस को पहचानने के लिए, कि कौन पिछड़ा है और कौन नहीं। द इशू द जस्टिसेस कंक्लूडेड वाज नॉट whether reservations were a tool to address millennia of caste discrimination or an instrument of affirmative action. The issue was how to determine who deserved consideration for reservation, है ना। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि किसी के बारे में विचार करना, ठीक है, किसी चीज पर कंसिडर करना, यानी किसी चीज पर विचार करना, ये लिख लेना आप, है ना। मिलेनिया का मतलब है कि सहस्त्र, यानी हजारों, ठीक है। अब देखो, ये जो फैसला था, द इशू द जस्टिस सेज कंक्लूडेड, है ना। कंक्लूड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कम टू एन एंड, ठीक है। तो जो ये जो मुद्दा था, इसका एंड जस्टिसेस ने ये निकाला, जो जज थे उन्होंने ये निकाला कि ये जो उनका फैसला था ना, वॉज नॉट वेदर रिजर्वेशंस वर ए टूल टू एड्रेस मिलेनिया ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, कि जो ये रिजर्वेशन है ये कभी भी किसी जाति के अंदर डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव को मिटाने का एक इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बल्कि ये मुद्दा ये था कि जो बैकवर्ड क्लासेस है, बैकवर्ड कास्ट्स है, उनको कैसे डिसाइड किया जाए, है ना, ताकि सही बंदे तक रिजर्वेशन पहुंच सके। आजकल ऐसे भी लोग हैं, आपको पता है, रियल में अगर मैं फैक्ट बात करूं ना, कि जो बीपीएल का जो राशन कार्ड होता है ना, ऐसे बंदों के पास वो राशन कार्ड है जो कि सरकारी जॉब में है, और वो उसका फायदा उठा रहे हैं यार, ठीक है, गलत फायदा उठा रहे हैं। जबकि हम, है ना, मेरी फैमिली एसटी से होते हुए भी, है ना, बीपीएल से होते हुए भी हमने बीपीएल का कार्ड नहीं बनवाया है, और हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वी आर एबल टू फीड अवर सेल्व्स, है ना, ठीक है।
जितनी दो वक्त की रोटी मिल जाती है उसमें काम हो जाता है, तो उससे आगे हमें कहीं जाना भी नहीं है, क्या ही उखाड़ना है ज़िंदगी में। ठीक है, बस थोड़ा बहुत घूम लो और बच्चों को पढ़ाओ, है ना। बस यस, लाइफ इज़ नॉट लिमिटेड, बस बट आपको करना भी क्या होता है। ठीक है, इतना पैसा, इतना लालच कहीं लेकर जाने वाला नहीं है बंदे को। ओपन द गेट्स फॉर द मोस्ट डिस्ट्रेस्ड। Most significantly, the top court held that caste, while acknowledged to be a prominent cause of injustice in the country historically, could not be the sole determinant of backwardness, है ना। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि एक निश्चयकारी कारक, है ना, यानी जिस कारण की वजह से कोई भी फैसला डिसाइड किया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं आप डिटर्मिनेंट। अब देखो कि तो क्या कहना चाहते हैं कोर्ट ने कहा है कि हाँ, जो कास्ट है, वो जातियाँ जो है, वो हिस्टोरिकली प्रोमिनेंट फैक्टर रही है ये डिसाइड करने में कि कौन पिछड़ा है और कौन आगे है। ठीक है, लेकिन ये जो है वो बिल्कुल सोल फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी एकमात्र यही एक मेथड नहीं होना चाहिए ये डिसाइड करने का कि कौन सी जातियाँ पिछड़ी है ना। अब जो हमें वो प्रैक्टिकली उन पर कुछ ऐसा नियम लाना चाहिए, है ना, या फिर हमें सर्वे वगैरह करना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ सर्वे वगैरह करना चाहिए जिससे हमें पता चले कि एक्चुअली में कौन सी जो ऐसी कास्ट्स हैं वो पिछड़ी हैं। ओके, इट आर्ग्यूड इन इट्स जजमेंट, उन्होंने एक तर्क दिया, क्या, सुप्रीम कोर्ट ने, ओविंग टू हिस्टोरिकल कंडीशंस पर्टिकुलरली इन हिंदू सोसाइटी, रिकग्निशन ऑफ बैकवर्डनेस हैज बीन associated with caste. Social groups who would be most deserving must necessarily be a matter of continuous evolution, है ना। owing to, owing के साथ हमेशा to आता है, ठीक है, यह बात हमेशा याद रखना। owing to historical conditions, यानी जो हिस्टोरिकल जो स्थितियां थी, यानी पहले के समय में, है ना, तो उनकी वजह से क्या होता है कि जो जातियां पीछे मानी जाती थी पहले समय में, है ना, उन्हीं से हम क्या करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं किसको, बैकवर्डनेस को, जो कि जातियों के साथ जुड़ी हुई है। रिकग्नाइज मतलब होता है कि पहचानना। ठीक है, लेकिन सोशल ग्रुप्स हु वुड बी मोस्ट डिजर्विंग मस्ट नेसेसरली बी ए मैटर ऑफ कंटिन्यूस एवोल्यूशन। ऐसे सोशल ग्रुप जो कि मोस्ट डिजर्विंग है, जिनको सबसे अधिक आवश्यकता है आरक्षण की, है ना, वो नेसेसरी तौर पर यानी आवश्यक तौर पर बी ए मैटर ऑफ कंटिन्यूस एवोल्यूशन, उनका हमेशा क्या होना चाहिए, एवोल्यूशन होना चाहिए, उनकी प्रगति होनी चाहिए, यानी उनके बारे में हमें ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, न्यू प्रैक्टिसेस, मेथड्स एंड यार्डस्टिक्स, यार्डस्टिक्स का मतलब होता है सिस्टम, ठीक है, हैव टू बी कंटिन्यूसली इवॉल्व मूविंग अवे फ्रॉम कास्ट सेंट्रिक डेफिनेशन ऑफ बैकवर्डनेस। तो हमें नए नए ऐसे प्रैक्टिसेस या मेथड्स ढूंढने चाहिए जो कि कास्ट सेंट्रिक डेफिनेशन जो कि है बैकवर्ड क्लासेस की, उससे अलग हो, उससे नया हो। इट रूल्ड दैट द स्टेट शुड अनकवर एमर्जिंग फॉर्म्स ऑफ बैकवर्डनेस इन एन इवॉल्विंग सोसाइटी, है ना। तो जो स्टेट शुड अनकवर, जो स्टेट है ना, स्टेट यानी कि स्टेट से मतलब हो रही है भारत सरकार, जो सरकार है उसको क्या करना चाहिए, अनकवर करना चाहिए एमर्जिंग फॉर्म्स ऑफ बैकवर्डनेस, है ना। जो अभी वर्तमान में बैकवर्डनेस की असली डेफिनेशन क्या होगी उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और ऐसे लोगों को ट्रीट किया जाना चाहिए इवॉल्विंग सोसाइटी के अंदर। इवॉल्विंग यानी लगातार आगे बढ़ती हुई सोसाइटी। द गेट्स वुड बी ओपनड ओनली टू परमिट एंट्री ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है एंग्जाइटी या फिर जो सबसे परेशान बंदा होता है ना, उसके लिए हमेशा गेट्स ओपन होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ। Any other inclusions would be a serious abdication of the constitutional duty of the state. Okay? Inclusion का मतलब होता है शामिल करना, abdication का मतलब होता है abdicate मतलब छोड़ देना, किसी पद से त्याग दे देना, इस्तीफा दे देना, है ना। तो इसके अलावा ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ के अलावा यानी जो असली में जो बंदे हैं, है ना, मोस्ट डिस्ट्रेस्ड बंदे हैं, उन्हीं को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को मिलता है तो वो क्या होगा, एब्डिकेशन होगा ऑफ द स्टेट, किससे, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी से,
यानी उसका मतलब ये होगा कि जो जो सरकार है वो खुद अपनी जिम्मेदारी से क्या दे रही है, इस्तीफा दे रही है ना, यानी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही है। द कोर्ट वॉन्ड, कोर्ट ने यह सावधान किया। इट ऑब्जर्व्ड दैट ग्रेव एंड इम्पोर्टेंट, ग्रेव यानी सीरियस एंड इम्पोर्टेंट डिसीजंस इन रेफरेंस टू आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 of the constitution must be made on the basis of contemporaneous inputs which were not, है ना। पहले यहाँ पर समझ लो कि कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, ये बताया कि जो आर्टिकल 14 है एंड आर्टिकल 16 है मस्ट बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कंटेम्पोरेनियस इनपुट्स। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि कोई भी सरकार जो है वो जाति को लेकर, है ना, कभी भी भेदभाव नहीं करेगी, किसमें, जॉब्स के अंदर, है ना। 16 का भी जॉब के अंदर ही बात करता है, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, आर्टिकल 14 में चीजें मेंशन की गई हैं, ये कंटेम्पोरेनियस इनपुट्स को लेकर की जानी चाहिए। इसका मतलब है कि जो अभी वर्तमान समय में है ना, कंटेम्परेरी का मतलब क्या होता है, जो वर्तमान समय में है, अभी जो स्थिति है उसको देखकर चलना चाहिए, ना कि पिछले जो जब भारत आज़ाद हुआ था तब जो जातियां पिछड़ी हुई थी उनको वो भी अभी भी पिछड़ी हुई है, ऐसा तो नहीं है। तो वो पैमाना हटा देना चाहिए और अभी नया पैमाना तय करना चाहिए। ओके, अवेलेबल। मोस्ट स्ट्राइकिंग वर द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स सोशल बैकवर्डनेस। सबसे चौंका देने वाली बात क्या थी कि कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यानी कि किसी चीज को ऑब्जर्व करना, ठीक है, ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स, कि क्या चीज है जो शामिल करती है, ठीक है, सोशल बैकवर्डनेस को, या ऐसी क्या चीज है जो सोशल बैकवर्डनेस का प्रमाण है। मतलब आप समझ सकते हो ना कि अगर कोई जाति सोशली बैकवर्ड है तो उसमें ऐसी क्या चीज होनी चाहिए कि उसे सोशली बैकवर्ड कहा जाए। ओके, इट सेड दैट नेदर एजुकेशनल नॉर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस विच द गवर्नमेंट रेफर्ड टू वर इनफ दो बोथ में कॉन्ट्रीब्यूट टू सोशल बैकवर्डनेस, है ना। कोर्ट ने क्या कहा कि ना ही एजुकेशनल और ना ही इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस को हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ ये दोनों ही काफी नहीं है किसी को बैकवर्ड क्लास साबित करने के लिए, बट सोशल बैकवर्डनेस द कोर्ट ऑब्जर्व्ड इज ए डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट। ये जो है वो जो सोशल बैकवर्डनेस है ना, वो एक डिस्टिंक्ट यानी कि अलग कॉन्सेप्ट है, दैट एमर्जेस फ्रॉम मल्टीपल सर्कमस्टांसेस रेंजिंग फ्रॉम, सर्कमस्टांसेस का मतलब है परिस्थितियां, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम द सोशल एंड कल्चरल टू इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड इवन पॉलिटिकल। तो ये सारे प्रकार के आरक्षण हो सकते हैं, ठीक है, आरक्षण के पैमाने हो सकते हैं। बात समझ आया आपको? सिंपल। लैपटॉप हैंग बहुत होता है यार, इसका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा, फिलहाल तो झेलो इसको यार। चलते हैं आगे। कॉल फॉर न्यू मेथड्स एंड यार्डस्टिक्स, ठीक है, कोर्ट ने आह्वान किया, किसका, कॉल फॉर, तुम्हें पता है ना, कॉल फॉर, कॉल ऑन, ठीक है। तो कोर्ट ने सरकार से कहा, क्या कहा होगा, द कोर्ट considered that caste may be a prominent factor for easy determination of backwardness, but its judgment discouraged the identification of a group as backward society solely on the basis of caste। तो कोर्ट ने ये कहा कि हाँ, मोटे तौर पर प्रोमिनेंट यानी विख्यात तौर पर, है ना, आसान तरीका हो सकता है बैकवर्डनेस को, जो जाति है ना, वो एक आसान तरीका हो सकता है ये डिटरमाइन करने का, निश्चित करने का कि कौन सी जाति बैकवर्ड है ना, लेकिन सिर्फ यही एक तरीका नहीं होना चाहिए। ओके, प्योरली इस बेसिस पे किसी को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, कोर्ट ने ये कहा। ओके, एंड कॉल्ड फॉर न्यू प्रैक्टिसेस, मेथड्स एंड यार्डस्टिक्स टू बी इवॉल्व्ड। और क्या कहा, कोर्ट ने आह्वान किया, ठीक है, सरकार से निवेदन, मतलब सरकार को बताया कि आपको ऐसा करना चाहिए, है ना, नए प्रैक्टिसेस, नए मेथड्स इवॉल्व किए जाने चाहिए, बनाए जाने चाहिए, ताकि जिसको असल में आरक्षण की आवश्यकता हो उस तक आरक्षण पहुंचाया जा सके। इट एडेड द ऑब्जर्वेशन दैट क्लास में बी ए फैक्टर टू, सिंस ए क्लास इज एन आइडेंटिफिएबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैसे एक अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास होता है ना, उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। बट अगेन इट मे नॉट बी इनफ टू जस्टिफाई रिजर्वेशन, लेकिन फिर भी ये जो चीज है ये भी काफी नहीं है रिजर्वेशन को जस्टिफाई करने के लिए। साइटिंग इट्स ओन डिसीजन टू रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर्स
एज ए डिस्टिंक्ट कम्युनिटी with justiciable rights, the court congratulated itself for identifying a form of social backwardness that had nothing to do with caste or class in determining their eligibility for government benefits. ओके, इसके खुद के फैसले को दोहराते हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ट्रांसजेंडर जो है वो एक अलग समाज होना चाहिए, है ना, जिनके पास एक जस्टिसेबल अधिकार होने चाहिए, ठीक है। कोर्ट ने क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया किसको, इटसेल्फ फॉर आइडेंटिफाइंग ए फॉर्म ऑफ सोशल बैकवर्डनेस, कि उन्होंने इस चीज को आका है कि ये जो चीज है ना ट्रांसजेंडर्स, ये सोशली बैकवर्ड फॉर्म है ना, ये एक सोशली बैकवर्ड क्लास है, ओके। और इनको जो है इनके साथ क्या होना चाहिए, इन्हें एक अलग एलिजिबिलिटी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट बेनिफिट के लिए, है ना। तो इसी प्रकार से आपको भी क्या करने होंगे, सरकार से बोल रही है कोर्ट कि आपको भी ऐसे कुछ पैमाने तय किए जाने चाहिए, जैसे कि हमने ये किया है ट्रांसजेंडर्स के साथ। दिस वॉज फैसिनेटिंग फिलोसॉफिकली बट इट ओपनड अप ए प्रोवर्बियल कैन ऑफ वर्म्स फॉर पॉलिसी मेकर्स। द मोस्ट कंटेंशियस एलिमेंट, कंटेंशियस का मतलब होता है कि एलिमेंट ऑफ द कोर्ट्स जजमेंट वॉज इट्स प्रोपोजिशन दैट कास्ट and the need to right historically wrongs is no longer sufficient grounds for government benefits, nor is the self-perception of a caste that it is backward, not even the perception by other caste that it is. तो दूसरी कास्ट, जो कास्ट बैकवर्ड क्या थी ना पहले, जैसे कि मेरी बात करूँ तो एसटी कास्ट, तो कास्ट वालों को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बैकवर्ड हैं तो हमें आरक्षण मिलना चाहिए, है ना। और जो दूसरी कास्ट हैं उनको भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अब तो अच्छे खासे हो गए हैं तो इन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। क्या उल्टा बोल गया क्या मैं? हाँ उल्टा बोल गया हूँ, ठीक है। तो ये तुम समझ लो बात को, ठीक है। अगर मैं खुद एसटी से बिलोंग करता हूँ तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जाति को आरक्षण मिला है तो ये अच्छी बात है ना। जैसे मैंने बोला था शुरुआत में ही कि मुझे अच्छा नहीं लगता आरक्षण, है ना, क्योंकि खुद के बलबूते पर कुछ होना चाहिए बंदे में, ठीक है। भीख में मिलना हमें स्वीकार नहीं, कुछ भी, सिंपल सी बात है। और आरक्षण एक भीख ही है, मैं तो उसे भीख ही बोलूँगा, ये मेरा ओपिनियन है खुद का, है ना, चाहे कोई इससे सहमत हो या ना हो। बाय बाय क्या, हाँ बाय, जय हिंद, टेक केयर, ठीक है। जो भी वोकेब हैं उन्हें नोट करना, और नोट कर नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं बनता वीडियो देखने का। बाय, जय हिंद, टेक केयर।